Hello everyone, welcome all. So let's continue the integration and next type is very important type. Please do it very carefully. तो इस टाइप में क्या है, इंटेग्रेशन e रेज टू पावर x ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो आपके पास इंटेग्रेशन में e रेज टू पावर x आ रहा है और ब्रैकेट में फंक्शन है कोई और साथ में उस फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, देन हाउ टू इंटेग्रेट इट। तो आज हम ये वाली टाइप डिस्कस करेंगे कि इसको हम किस तरह से इंटेग्रेशन करेंगे। तो इसकी इंटेग्रेशन करने के लिए क्या करिए, ये ई रेज टू पावर एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों से, इंटेग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। तो मैंने इस तरह से कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो डेरिवेटिव वाली इंटेग्रेशन है इसे ऐसे ही रखना है और यहाँ इन दोनों को बाय पार्ट्स कर दीजिए। फंक्शन फर्स्ट फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स, सेकेंड फंक्शन लेके बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स करिए, पहला ऐसे ही, दूसरे की इंटेग्रेशन, व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स माइनस इंटेग्रेशन पहले का डेरिवेटिव एफ एक्स के डेरिवेटिव को हम एफ डैश एक्स से डिनोट करेंगे। सेकेंड की इंटेग्रेशन फिर से ई रेज टू पावर एक्स की इंटेग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स और ये एज सच। ठीक है, तो इसे हम ऐसे ही लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं दिस गॉट कैंसल। तो व्हाट इज आंसर, एफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। तो आपने ये डायरेक्टली याद रखना है, जब भी ई रेज टू पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा देन व्हाट विल बी इंटेग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन इंटू ई रेज टू पावर एक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम। ई रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ ई रेज टू पावर एक्स है, अंदर दो फंक्शन है, एक 1 बाय एक्स एक माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इनमें देखिए 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसे इस टाइप से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक, तो हमारा फंक्शन यहाँ क्या है 1 बाय एक्स और उसका डेरिवेटिव साथ में माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर पड़ा है। तो आप इक्वेट कराइए, कंपेयर करिए, देखिए एग्जैक्ट यही फॉर्म बन रही है। तो इसकी इंटेग्रेशन का आंसर मैंने क्या बताया था, एफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। तो या तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है, क्या आ जाएगा, एफ एक्स यानी कि 1 बाय एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन सी। और आप प्रॉपर जैसे मैंने वो ड्राइव करा है वैसे भी कर सकते हो, ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर है। तो क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए ई रेज टू पावर एक्स दोनों से, इंटेग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जे डेरिवेटिव वाला इसे ऐसे ही रखना है, इसे बाय पार्ट्स कर दीजिए। 1 बाय एक्स पहला फंक्शन, ई रेज टू पावर एक्स दूसरा फंक्शन लेके इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चलिए फर्स्ट ऐसे ही, दूसरे की इंटेग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स माइनस इंटेग्रेशन पहले का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, दूसरे की इंटेग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स और ये एज सच ही लिख देंगे इनको। अब आप देख सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो ये आपस में कैंसिल हो गए। सो आंसर इज 1 बाय एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, फंक्शन वाले को बाय पार्ट्स करना है, डेरिवेटिव वाले को ऐसे ही रखना है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सो एफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स बचेगा। आप चाहे तो डायरेक्ट वी इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए अगला देखिए और क्विकली बताइए व्हाट विल बी आंसर, ई रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स साथ में पड़ा है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव पड़ा होना चाहिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस एक्स पड़ा है, तो क्या आ जाएगा, फंक्शन इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन सी। और आप प्रॉपर वे से भी कर सकते हैं, ई रेज टू पावर एक्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, दोनों से मल्टीप्लाई करके इंटेग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। अब आपने फंक्शन ऐसे ही रखना है, डेरिवेटिव वाले को ऐसे ही रखना है, फंक्शन वाले को बाय पार्ट्स कर देंगे। ठीक है, इसे बाय पार्ट्स कर देंगे, इसे कुछ नहीं करेंगे जो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सो करिए इसे बाय पार्ट्स, फर्स्ट इंटेग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स इंटेग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो ये हमारे कैंसिल हो रहे हैं। तो साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन सी।
चलिए नेक्स्ट सम है ई रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट tan x प्लस लॉग सीकेंट एक्स डी एक्स। जब भी ई रेज टू पावर एक्स आ जाए अपने माइंड में ये टाइप भी रखिए, क्या ये इस टाइप में तो नहीं है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए डेरिवेटिव ऑफ लॉग सीकेंट एक्स क्या होगा, पहले हम डेरिवेटिव निकाल के देख लेते हैं। लॉग सीकेंट एक्स का, लॉग यू का डेरिवेटिव 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स tan x। तो सीकेंट से सीकेंट कैंसिल हो गए तो tan x बच गया हमारा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। सो व्हाट विल बी इंटेग्रेशन फंक्शन इनटू ई रेज टू पावर एक्स, सो लॉग रेज टू पावर सीकेंट एक्स इनटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c, ठीक है। फंक्शन एज सच इनटू ई रेज टू पावर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। साइन एंगल में लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब देखिए इसकी इंटेग्रेशन एज सच ये डिफ़िकल्ट होगी थोड़ी सी, ठीक है। अगर मैं सेपरेट करके साइन लॉग एक्स इंटू 1 करूँ तो हो सकता है, बट बेटर वे क्या है कि यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर दें लॉग एक्स को t। हाउएवर लॉग एक्स का डेरिवेटिव नहीं पड़ा है, फिर भी हमने लॉग एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अगर लॉग एक्स t है तो आपको पता है x e रेज टू पावर t हो जाएगा। log x अगर t है x e रेज टू पावर t हो जाएगा, तो dx कितना आ गया e रेज टू पावर t dt। तो i में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या हो गया साइन log x की जगह t प्लस कॉस log x की जगह t एंड व्हाट इज dx e रेज टू पावर t dt, ठीक है। हमने क्या करा, log x की जगह t लिख दिया, साइन t प्लस कॉस t, dx की जगह e रेज टू पावर t dt। तो अब देखिए फिर से वही फॉर्म बन गई, साइन x हमारा फंक्शन है, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x साथ में पड़ा है, तो इसके इंटेग्रेशन फंक्शन इंटू ई रेज टू पावर t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। t की वैल्यू वापस डाल दीजिए, t की वैल्यू क्या थी log x एंड ई रेज टू पावर t की जगह वापस x लिख देते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। तो चलिए नेक्स्ट सम करते हैं, ई रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट में 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। तो अब देखिए, अब या तो आप डायरेक्टली बाय पार्ट्स करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाय पार्ट्स इट्स गोन वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो हम हमेशा जब भी ई रेज टू पावर एक्स वाला आ जाएगा सम, तो ये टाइप अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो एज सच तो ये इस टाइप में नहीं है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे एंड इससे हम ये टाइप बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं, आप सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करिए। 2 ऐसे ही लिखेंगे, अब हमारे पास साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x cos x, ठीक है। एंड व्हाट इज 1 प्लस कॉस 2x 2 cos स्क्वायर x। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर अलग अलग कर दीजिए, ई रेज टू पावर x अपॉन 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स। क्या किया मैंने, जस्ट डिनोमिनेटर अंदर अलग अलग कर दिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ एक cos से cos कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है ई रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट cos स्क्वायर ऊपर जाकर क्या बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स एंड व्हाट इज साइन एक्स अपॉन cos एक्स tan एक्स। तो अब हम देख सकते हैं ये tan एक्स है, ये सीकेंड स्क्वायर एक्स है, तो ये आपका फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो हमारी टाइप बन गई ई रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। सो व्हाट विल बी इट्स इंटेग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स, दैट मीन tan एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं, दिस इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी एंड एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। ई रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे एंड इसे कन्वर्ट करेंगे ई रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो चलिए करते हैं, 1 ऐसे ही 1 माइनस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन एंड व्हाट इज 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हमने इसे थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब फिर से हम डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे, ये हो गया 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो रहा है, एक साइन से साइन जा रहा है, तो बचा क्या हमारे पास
ई रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट 1/2 साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू कॉट एक्स बाई टू। अब केयरफुली ऑब्जर्व करिए एंड टेल मी विच इज फंक्शन, इन दोनों में से कौन फंक्शन है और कौन उसका डेरिवेटिव है। तो क्लियरली देखिए माइनस कॉट एक्स बाई टू जो है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ऐसे ही व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉट यू माइनस कोसिकेंड स्क्वायर यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू एंड एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1/2 माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं तो डेरिवेटिव बन रहा है 1/2 कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, तो अब देखिए ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो व्हाट विल बी आई फंक्शन into e raised to power x plus constant of integration c, got it। so हमने क्या यूज करा है फार्मूला e raised to power x ब्रैकेट fx plus f dash x अगर हो तो इसकी इंटेग्रेशन fx into e raised to power x plus c होगी। तो ये e raised to power x था, ये fx plus f dash x था। ठीक है, एफ एक्स यहाँ माइनस कॉट एक्स बाई टू है, एफ डैश एक्स आपका 1/2 कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू है। तो इसकी इंटेग्रेशन फंक्शन इनटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन सी। सिमिलरली ट्राई दिस क्वेश्चन ई रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, बहुत ईजी है अब आपके लिए। नेक्स्ट सम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनसीईआरटी, तो इस तरह के सम खास करके इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू देम वेरी केयरफुली। ई रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अब देखिए ई रेज टू पावर एक्स है, अब डायरेक्टली इसे बाय पार्ट्स करना चाहें तो बाय पार्ट्स करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बाय पार्ट्स। तो अगेन हम ये टाइप बनाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है, कि ये टाइप बन जाए हमारी। तो इसके लिए इसे थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। तो आई हमारा है ई रेज टू पावर एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स। तो अब हम यहाँ x है और नीचे x प्लस 1 है, ऊपर v सेम x प्लस 1 बना देते हैं। फॉर दैट x में 1 ऐड एंड 1 सब्ट्रैक्ट करिए, नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब ये x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में अलग करिए, तो क्या बन रहा है ये x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपली 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट देन x प्लस 1 का डिनोमिनेटर अलग 1 का डिनोमिनेटर अलग, तो ये कैंसल हो रहा है हमारा। तो ये बच क्या रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, सिर्फ ये बच रहा है। तो अब देखिए इनमें से कौन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव है। ऑब्वियसली 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन यू का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। तो ये फंक्शन है हमारा 1 ओवर एक्स प्लस 1 और माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इसका डेरिवेटिव है। तो क्या हो जाएगी इंटेग्रेशन फंक्शन इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन सी। तो चलिए नेक्स्ट सम अगेन एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट है, ई रेज टू पावर एक्स एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब। अगेन इसे थोड़ा सा रीअरेंज करिए। अब देखिए x माइनस 3 कैन बी रिटन एज x माइनस 1 माइनस 2, कैन वी राइट इट एज लाइक दिस एग्जैक्टली। ठीक है, हमने माइनस 3 को माइनस 1 माइनस 2 लिख दिया, एग्जैक्ट नीचे वाली चीज़ यहाँ बना दी। अब इसका डिनोमिनेटर अलग करिए, इसका डिनोमिनेटर अलग करिए, तो ई रेज टू पावर x और यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 का क्यूब, क्या हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये 2 का डिनोमिनेटर अलग करेंगे x माइनस 1 का क्यूब हो गया। सिंपली x माइनस 1 का डिनोमिनेटर अलग करा है, 2 का डिनोमिनेटर अलग करा है। तो चलिए अब देखते हैं डेरिवेटिव कौन किसका है। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर का चलिए डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। तो x माइनस 1 स्क्वायर ऊपर जाके x माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो वो पावर फॉर्मूला लगाइए, u रेज टू पावर n u रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u एंड डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 इज 1। तो ये कितना आ रहा है माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब। तो क्लियर है, अब ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। सो व्हाट विल बी इंटीग्रेशन फंक्शन इनटू ई रेज टू पावर x। ठीक है, फंक्शन हमारा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर है, फंक्शन इनटू ई रेज टू पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट सम इज log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो अब पहले हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसे कि प्रीवियस लॉग वाला सम किया था। अगेन log x को हम t पुट कर देते हैं। हाउएवर इसका डेरिवेटिव 1/x नहीं पड़ा है, स्टिल log x को t पुट करिए। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर log x t है, x क्या हो जाएगा e रेज टू पावर t, dx क्या हो रहा है e रेज टू पावर t dt। सो i में केयरफुली रिप्लेस करिए, क्या हो गया log x की जगह t अपॉन 1 प्लस t होल स्क्वायर एंड e रेज टू पावर t dt। और ये एग्जैक्टली हमने सम करा है अभी, t अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एग्जैक्टली वैसे ही इसे करेंगे एंड आंसर आ जाएगा आपका x अपॉन 1 प्लस लॉग x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट सम इज 1 अपॉन लॉग x माइनस 1 अपॉन लॉग x होल स्क्वायर। तो अगेन आपको अब तो क्लियर ही है कि log x को t पुट किया जाएगा, x e रेज टू पावर t हो जाएगा, dx आपका e रेज टू पावर t dt हो जाएगा। सो i में पुट करिए। सो i क्या हो रहा है 1 अपॉन लॉग x 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर एंड dx की जगह e रेज टू पावर t dt। ठीक है, तो चलिए अब ये क्या हो गया, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो 1 अपॉन उस फंक्शन इंटू ई रेज टू पावर टी, 1 अपॉन टी इंटू ई रेज टू पावर टी प्लस सी। तो विच इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी की जगह x लिख दीजिए, t की जगह log x लिख दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट सम, प्लीज डू इट केयरफुली। log ऑफ log x प्लस 1 बाय log x होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो अगेन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट log x इक्वल टू t, x e रेज टू पावर t dx e रेज टू पावर t dt हो रहा है आपका। सो व्हाट विल बी i, तो i हो गया log ऑफ log x की जगह t प्लस 1 बाय log x की जगह फिर से t स्क्वायर इंटू dx की जगह e रेज टू पावर t dt। केयरफुली देख के पुट करना है, log x की जगह t, log x की जगह t पुट कर दिया हमने। तो अब इसमें कौन फंक्शन है और कौन उसका डेरिवेटिव है। अब log t का डेरिवेटिव तो 1/t होता है, तो मतलब एग्जैक्टली इसका डेरिवेटिव नहीं पड़ा है। लेकिन log t का डेरिवेटिव 1/t होता है, आगे 1/t का डेरिवेटिव फिर से माइनस 1/t स्क्वायर होता है। तो अब क्या करेंगे हम, e रेज टू पावर t पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं लाइक दिस, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। अब इसे कुछ नहीं करना है 1/t स्क्वायर, क्योंकि ये उसका डबल डेरिवेटिव में आ रहा है, तो इसे हम एज सच रखेंगे, इसे बाय पार्ट्स कर देंगे। ठीक है, log t फर्स्ट फंक्शन, e रेज टू पावर t सेकेंड फंक्शन लेके इसे बाय पार्ट्स करिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एज सच, सेकेंड की इंटीग्रेशन, e रेज टू पावर t की इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log t 1/t, सेकेंड की इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t dt। ये वाला एज सच ही लिखा जाएगा 1/t स्क्वायर ई रेज टू पावर t dt। अब log t ई रेज टू पावर t, इसे फिर से एज सच माइनस, अब अगेन इसे बाय पार्ट्स करिए, 1/t इंटू ई रेज टू पावर t बाय पार्ट्स। सो चलिए लगाइए फिर से बाय पार्ट्स करिए। फर्स्ट ऐसे ही 1/t, सेकेंड की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर t की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर t माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर, अगेन सेकेंड की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर t ठीक dt एंड ये वाला ऐसे ही 1/t स्क्वायर ई रेज टू पावर t dt। तो अब आप देख सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो ये बन रहा है माइनस 1/t स्क्वायर ई रेज टू पावर t, और ये क्या है प्लस 1/t स्क्वायर ई रेज टू पावर t, कैंसल हो रहा है। तो हमारे पास बचा क्या, log t ई रेज टू पावर t माइनस 1/t ई रेज टू पावर t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो चलिए अब t की वैल्यू वापस डाल देते हैं। तो t की जगह हमने log x पुट करा था और e रेज टू पावर t की जगह x लिखते जाइए। तो ये बन रहा है log ऑफ log x, e रेज टू पावर t की जगह x माइनस 1/t की जगह फिर से log x e रेज टू पावर t की जगह x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट सम इज e रेज टू पावर x ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा सोचिए हाउ टू डू इट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ
ऊपर v या तो x प्लस वन बना दूंगा या x प्लस वन का होल स्क्वायर बना दूंगा। तो आप यहाँ देखिए, तो x प्लस वन तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन x प्लस वन का होल स्क्वायर जरूर बनाया जा सकता है बाय एडिंग 2x एंड सब्ट्रैक्टिंग 2x। ये थोड़ा सा आपको बाय प्रैक्टिस आना चाहिए। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x, ये बन गया x प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस 2x, ऐसे ही डिनोमिनेटर अलग अलग कर दीजिए। तो ये दोनों का मैंने डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। अब 1 से ई रेज टू पावर x मल्टीप्लाई करिए, ई रेज टू पावर x dx आ गया, इसे अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये -2 बाहर चला गया, अंदर बच गया x अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर ई रेज टू पावर x dx। अब ई रेज टू पावर x की इंटेग्रेशन तो हमें पता है ई रेज टू पावर x होती है। नाउ हाउ टू इंटेग्रेट x अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर ई रेज टू पावर x, और ये सम हम एग्जैक्टली करके हटे हैं। तो क्या करेंगे, 1 ऐड एंड 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपली, ई रेज टू पावर x dx ऐसे ही। तो चलिए इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब x प्लस वन का डिनोमिनेटर अलग कर दीजिए, x प्लस वन ओवर x प्लस वन का स्क्वायर x प्लस वन हो जाएगा, -1 अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर ई रेज टू पावर x dx। तो अब आप देख सकते हैं ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव पड़ा है साथ में एग्जैक्टली। तो चलिए करिए इसको, तो क्या आ जाएगी इंटेग्रेशन, फंक्शन इंटू ई रेज टू पावर x, दैट मीन 1 ओवर x प्लस वन इंटू ई रेज टू पावर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। तो सिमिलरली ट्राई दिस क्वेश्चन, ई रेज टू पावर x ब्रैकेट 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। बहुत इजी है, डायरेक्ट टाइप बनानी है। ई रेज टू पावर x सीकेंट x ब्रैकेट 1 प्लस tan x, सिंपली सीकेंट x को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदर बन जाएगा सीकेंट x प्लस सीकेंट x tan x। तो सीकेंट x फंक्शन है, सीकेंट x tan x उसका डेरिवेटिव है, तो ई रेज टू पावर x इंटू सीकेंट x प्लस c आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सम इज ई रेज टू पावर x साइन 4x माइनस 4 अपॉन 1 माइनस कॉस 4x, 2010 में आया है, डू इट केयरफुली। 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स ई रेज टू पावर x, यहाँ ऊपर भी 1 माइनस एक्स बना दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये 2013 में आया है, इंटेग्रेशन रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इनटू, अब ई रेज टू पावर x की बजाय ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2 है, तो इसे हम एग्जैक्ट पूरा करेंगे। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ 1 माइनस साइन एक्स का रूट है, तो हम पहले ऊपर रूट ख़त्म करेंगे, तो इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए 1 को सबसे पहले लिखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, एंड साइन एक्स कैन बी रिटन एज 2 कॉस एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2, ठीक है, रूट एज सच। और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स आपका क्या हो रहा है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2 dx। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल स्क्वायर बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सो इट विल कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 ऐसे ही लिख दीजिए, ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2 dx। अब डिनोमिनेटर अलग अलग करिए, कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच रहा है 1 बाय 2 सीकेंट एक्स बाय 2। एंड व्हाट अबाउट दिस, साइन एक्स बाय 2 अपॉन ये करेंगे 1 अपॉन 2 साइन ओवर कॉस, एक tan बन जाएगा, एक सीकेंट बन जाएगा, सो 1 बाय 2 सीकेंट एक्स बाय 2 tan x बाय 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2 dx। अब ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2 अंदर मल्टीप्लाइकेशन करिए दोनों को, 1 बाय 2 सीकेंट एक्स बाय 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2 dx, इंटेग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, 1 बाय 2 सीकेंट एक्स बाय 2 tan x बाय 2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2 dx। अब ऑब्वियसली सीकेंट के डेरिवेटिव में सीकेंट tan आता है, तो ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव है, तो इसे कुछ नहीं करना है, डेरिवेटिव वाले को, फंक्शन वाले को बाय पार्ट्स करिए, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 2 सीकेंट एक्स बाय 2 फर्स्ट फंक्शन है, इसे ऐसे ही लिख दीजिए, इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड, बाय पार्ट्स कर रहे हैं, फर्स्ट इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2 अपॉन माइनस 1 बाय 2 माइनस इंटेग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 बाय 2 बाहर ऐसे ही, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स बाय 2, सीकेंट एक्स बाय 2 tan x बाय 2 इंटू एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2, अगेन इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2 अपॉन माइनस 1 बाय 2, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। और ये -1 बाय 2
सीकेंट एक्स बाय टू tan x बाय टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय टू, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है हमारा, तो बच गया माइनस सीकेंट एक्स बाय टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय टू। अब यहाँ देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 बाय टू सीकेंट एक्स बाय टू tan x बाय टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय टू, और ये है माइनस 1 बाय टू सीकेंट एक्स बाय टू tan x बाय टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय टू, तो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो माइनस सीकेंट एक्स बाय टू इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन सी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट सम अगेन 2010 में आया है ये, ई रेज टू पावर 2x 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। तो एग्जैक्टली इसे सेम करने की ट्राई करिए, ठीक है। सो इसे बाय पार्ट्स करना पड़ेगा आपको, एग्जैक्टली जैसे हम कर रहे थे पहले। साइन 2x को 2 साइन x cos x, 1 प्लस कॉस 2x को 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 कॉस स्क्वायर x, डिनोमिनेटर अलग अलग करके, ठीक है। फंक्शन वाले को बाय पार्ट्स करिए, डेरिवेटिव वाला वैसे ही रखिए, तो एक आपका कैंसिल हो जाएगा। योर आंसर विल बी 1 बाय 2 ई रेज टू पावर 2x tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। नेक्स्ट सम ई रेज टू पावर x 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डी एक्स। तो चलिए करते हैं इसे। तो हाउ टू इंटेग्रेट इट। सो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर दैट सिंपली ओपन द स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एज सच लिख दीजिए। अब ये डिनोमिनेटर अलग अलग करिए, ई रेज टू पावर एक्स ऐसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, dx। सो सिंपली 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर अलग कर दीजिए, माइनस 2x का डिनोमिनेटर अलग कर दीजिए। नाउ अब देखिए 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन यू का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं ये फंक्शन है, ये उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, और बाहर ई रेज टू पावर एक्स पड़ा है, तो क्या आ जाएगा एफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन सी। सिमिलरली ट्राई दिस क्वेश्चन, ये 2009 में आया है, ई रेज टू पावर एक्स एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 का क्यूब। तो ऊपर भी x माइनस 2 बना दीजिए, तो इसे x माइनस 2 लिख के डिनोमिनेटर अलग अलग करिए, देन यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट इज 2013 में आया है, ई रेज टू पावर 2x 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। नेक्स्ट टाइप हम कल करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।